तमाचा आत्मसम्मान का। पुष्पा सुबह सुबह हाथ में चाय का कप लिए हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए चाय पी रही थी कि तभी उसके डोरबेल की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला, देखा तो काम वाली मोहरी सुमन थी। अरे सुमन, तू आज क्यों आई? मुझे इतना मना किया था मैंने ना। मैंने आज आने के लिए। आज तेरी बेटी का जन्मदिन है ना, तो क्यों आई है? मैं कर लेती आज सारा काम खुद ही है। हाँ भाभी, लेकिन साहब को पूछा तो उन्होंने छुट्टी लेने से मना कर दिया था, और अगर आज मैं नहीं आती तो साहब का गुस्सा हम दोनों पर बरसता। तो सोचो, सुबह जल्दी आकर सारा काम जल्दी से निपटा कर बाजार चली जाऊंगी। बेटी के लिए तोहफा भी लाना है, इसलिए मैं आज यहाँ गई। ऐसा बोलकर सुमन का काम में लग गई। सुमन के 2 साल पहले ही पुष्पा के पति ने घर का काम करने के लिए रखा था। सुमन बातूनी थी। पुष्पा उससे बात करके अपना गम भूल जाती थी। आज सुमन के चेहरे की चमक बता रही थी कि वाह कितनी खुश है। कितने साल की हो गई तेरी बेटी? पुष्पा ने पूछा। पूरे 10 साल की, 10 वर्ष की हो जाएगी भाभी। उसके लिए नई फैंसी ड्रेस खरीदनी है। मोबाइल पर फोटो देखी तो उसको भी वैसी ही चाहिए, तो सोचा दिला दूं। आखिर उसके लिए ही तो कमाती हूँ भाभी। आज खाने की कड़ी चावल कलौची कचौड़ी बना तू। सुमन ने कहा हाँ बना दे, वैसे भी बस तूने मुझे ही खाना है। आज सब बाहर से खाना वाले हैं। और सुन, जाते वक्त मुझे कुछ पैसे ले जाना। मेरी तरफ से भी अपनी बेटी के लिए कुछ ले लेना। साहब का रूम अच्छे से साफ करना। मुझे तो पता नहीं है कि थोड़ी भी गंदगी तो गुस्से साथ में आसमान पर होगा। पुष्पा ने कहा जी जी भाभी, सब अच्छे से साफ कर दूंगी, आप चिंता मत करो। सुमन ने काम करते करते सब बातें शुरू कर दी। भाभी एक बात पूछो आपसे, आपकी शादी को कितने साल हो गए? कल पूरे 3 साल हो जाएंगे। पुष्पा ने कहा मतलब कल आपकी शादी की सालगिरह है? सुमन ने कहा। पुष्पा ने टीवी देखते हुए कहा हाँ। मैं सिर हिला दिया। तो फिर कल घर में खूब जश्न होगा ना भाभी? अरे नहीं, इस बार शादी की सालगिरह का जश्न नहीं होगा। पुष्पा ने कहा ऐसा क्यों? पिछली बार हुआ था। आप तो नसीब वाली हो, तो इतना अमीर और नामी ससुराल मिला आपको। साहब की इतनी अच्छी कमाई है, फिर भी आप क्यों? सुमन ने कहा अरे तू यहाँ मुझसे बातें ही करती रहेगी या घर का जाकर अपनी बेटी के जन्मदिन की तैयारी भी करेगी? पुष्पा ने बात को टालते हुए कहा अरे हाँ, मैं ना भूल गई, कितनी पागल हूँ, बातों में लग जाती हूँ। तो इतना कहकर सुमन काम निपटा कर घर चली गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। पुष्पा देखा तो उसके साथ शांति जी का फोन था। शांति जी जो एक सामाजिक सेविका थी, जो महिला के खिलाफ होने वाले घरेलू हिंसा का अत्याचारों के खिलाफ समाज में जागरूकता का फैसला फैलाने का काम करती थी। वो समाज सेवा के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। पुष्पा ने फोन उठाकर हेलो कहा तो वो कहने लगी पुष्पा, तुम्हारी शादी की सालगिरह पर सेलिब्रेशन के लिए मैंने एक बार 5 स्टार होटल बुक कर दिया है। इस बार घर पर जश्न नहीं होगा। शांति जी ने कहा लेकिन माँ जी, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी है। सुन लिया अमर? शांति जी ने कहा। पुष्पा को समझ में आ गया कि माँ जी ने कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए उमर पुष्पा के पति का भड़काने का काम किया है। इतना सुनते पुष्पा के हाथ पांव कांप ठंडे हो गए। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे पार्टी नहीं करनी, ना ही किसी पार्टी में जाना। पुष्पा ने खड़बड़ाती जुबान से डरते हुए अपने मन की बात कही। तुमने कोई सलाह नहीं मांग रहा, जितना बोला जाए उतना किया करो। ज्यादा जुबान चली तो पता नहीं, चुपचाप पार्टी के लिए चली जाना आना, समझी? इतना कहकर फोन काट दिए। पुष्पा वहीं सोफे पर थम से बैठ गई और अपनी पुरानी यादें को चली गई। उसे पुरानी भूले बातें और पुराने जख्म जैसे सब ताजा हो गए। वो सोचने लगी कैसे भूल जाऊं जो पिछले साल अमर ने मेरे साथ किया था। वैसे तो हर रोज ही होता था, लेकिन उस दिन सब मेहमानों के सामने पार्टी में अमर ने पुष्पा के हाथ उठाया और कितना रोई थी। तब पुष्पा सब वही थे उस वक्त, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। पुष्पा सासू माँ ने सबके जाने के बाद कहा पति पत्नी के छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। चाचा चाची की समाज की दुहाई देकर पुष्पा को रोता हुआ छोड़कर चले गए। पुष्पा के माता पिता का सर्वग्रास बचपन में ही होकर कार एक्सीडेंट में हो गया था। 5 साल की थी पुष्पा। उस वक्त बड़े होने पर अमर ने उसकी शादी चाचा चाची के पैसों के लालच में कर दी थी और अपना पीछा छुड़ा लिया। उसके पास जाए अपना दुख कहने, तलाक लेकर अकेले रहने में भी डरती कि दुनिया क्या कहेगी। कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। अमर और शांति जी उसे बात बात पर धमकी देते और अगर उससे बैर लिया तो फिर ना घर की बचेगी और ना घाट की। अभी तो रोटी कपड़ा मिल रहा है, अब तो वो भी बंद हो जाएगा, बदनामी होगी सो अलग। मतलब उसके कुल मिलाकर सिर्फ तुम्हारा घाटा ही है। पुष्पा डर के मारे उसके मारपीट और घरेलू अत्याचार हर रोज सहती रहती और अंदर ही अंदर रहती। बस यही कहना था कि अगर मैं हिम्मत कर बढ़ गई तो शराब पीकर मारपीट करना, गाला गलौज करना सब तो या आम बात हो गई है। यह सब सोचते सोचते पुष्पा का सिर दर्द करने लगा। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खुला था। अमर सामने खड़ा था। इतना भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आज इतनी जल्दी कैसे
आए तभी अमर ने कहा जाकर खाना लगाओ। अमर के लिए पुष्पा खाना लगाने लगी। अमर खाना खा रहा था, पुष्पा वहीं पास में खड़ी थी कि तभी एक जोरदार थप्पड़ पुष्पा के गालों पर अमर ने दे मारा, ये कहते हुए कि स्टैंडर्ड खाना बनाने नहीं आता तो कम से कम बनवाना तो सीख लेती। और खाने की थाली छोड़कर उठकर कमरे की तरफ जाते हुए कहा, सुनो कल पार्टी है, कोई नाटक मत करना, पिछली बार की तरह, और किसी अच्छे पार्लर से तैयार होकर आना, समझी। पुष्पा गाल पर हाथ रखते हुए जमीन पर बैठकर रोते रोते सोचने लगी कि उसे पता होता कि अगर उस घर पर ही खाएगी तो अपनी पसंद ही खाना बनवाती। रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह अमर ने पैर से पुष्पा को मारकर जगाया तो पुष्पा सोचने लगी कि क्या सच में यही उसका नसीब है। खाना पीना, पैसा, शोहरत, ऐसे आराम सब कुछ था उस घर के पुष्पा के लिए विषय उसके आत्मसम्मान और प्यार के दुखी मन से पुष्पा ने अमर के लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके ऑफिस चले गए। तभी सुमन आ गई। आज बातूनी सुमन भी चुपचाप अपना काम कर रही थी। पुष्पा ने उसे चुपचाप देखा। उसने साथ रात को हुए मारपीट को भूलते हुए पूछा, बड़ी शाम तो आज बताया नहीं, कैसे रहा बेटी की जन्मदिन की पार्टी के। तभी पुष्पा की नजर सुमन पर गई। मुझको यह चोट कैसे लगी, कहीं गिर गई थी क्या तू, इसलिए तू आज इतना शांत है, बता तो सही क्या हुआ। इतना सुनते सुनते सुमन की आंखें आंसू में भर गई। क्या बताऊं भाभी, क्या बताऊं, कल रात मेरे मर्द ने शराब पीकर मुझे बहुत मारा और सारे पैसे भी छीन लिया, बेटी का जन्मदिन भी खराब कर दिया, मरने दिया मैंने, मरे दिए क्या। पुष्पा ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ भाभी। सुमन ने शिकायते हुए पूछा, फिर क्या हुआ, क्या होगा भाभी, अब औरतों के नसीब में मर्दों के हाथ मार खाना ही लिखा हुआ है। आप पढ़ी लिखी होकर भी आज तक साहब को मार खाती हो तो मैं अनपढ़ ठहरी। बुरा तो तब लगता है जब बेटी की याद सब देखकर रोती। आप तो अभी बच्चे नहीं हैं, इसलिए आप अकेले ही सब दुख सहती हो। मुझे तो बेटी को देखकर रोना भी आता है और चिंता भी, कहीं आगे चलकर इसके साथ भी ये सब कुछ हुआ तो पता है भाभी। शादी से पहले अब जब अपनी माँ को मार खाते देखती थी तब माँ को कहती थी इतनी हिम्मत क्यों नहीं करती, तो मैं शादी के बाद अपने पति से अपना हिसाब साफ करूंगी। इज्जत के बाद इज्जत, प्यार के बदले प्यार और मार के बदले मार, कब तक बर्दाश्त करूंगी। तब माँ कहती कि चुप कर पगली, ऐसा नहीं होता। शादी के बाद पता चला तो वाकई बचपना था। हकीकत तो शादीशुदा औरतों को यही है कि उनके अत्याचार बर्दाश्त करने ही होते हैं। जैसे आप छिपा रही हो थप्पड़ के दाग, तभी का भाभी मेकअप के दाग छिप सकता है, मिट सकता है। ऐसा मत देखो, मुझे सब कुछ पता है। मुझे क्या, पूरी सोसाइटी को पता है, बस कोई सामने से बोलना नहीं है। पुष्पा आश्चर्य से सुमन को देखती रही गई। आज उसको सुमन की बातें चुभ गई। सुमन अपना काम निपटा कर चली गई, लेकिन पुष्पा सोचने लगी, अभी अमर का फोन आया। पुष्पा सुनो मैं ऑफिस से सीधा होटल में आ जाऊंगा, तुम ड्राइवर के साथ चली जाना। पुष्पा ने मन मार के हम कह के जवाब दिया और शाम को समय पर होटल पहुंच गए। पार्टी शुरू होने वाली थी, सभी मेहमान आ चुके थे। तभी पुष्पा भी वहां आ गई। अमीरों की महफिल में मेकअप से लिपे होते चेहरे जाम से जाम टकरा रहे थे। अमर की नजर जैसी ही पुष्पा पे गई, वह हाथ घसीटते हुए होटल के एक कमरे में लेकर आया। आउच, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बोलिए क्या हुआ अमर, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, कुछ बोलिए तो सही, पुष्पा ने कहा। इतने में अमर ने पुष्पा को गुस्से में घूरते हुए बोला, बेवकूफ गंवार औरत, तुम्हें मैंने बोला था कि अच्छे पार्लर में जाकर मेकअप कराना और कपड़े पहनना, और तुमने क्या पहन लिया, कैसे मेकअप किया है। पुष्पा ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे पसंद की पार्लर में ही जाकर तैयार हुई, तो कौड़ी की औरत तू मुझसे जुबान लड़ाती, अभी बताया हूँ तुम्हें। अमर ने पुष्पा के हाथ पकड़कर उसको बालों को पकड़ते हुए जैसे ही अपना हाथ उठाया पुष्पा के गाल का थप्पड़ देने के लिए, तभी पुष्पा ने आज जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने अमर का हाथ पकड़कर झटक दिया और अपने दूसरे हाथ को उसको आज इसके एक बाद एक लगातार कई तमाचे मारे। अमर अपने दोनों गालों पर हाथ रखे थोड़ी देर के लिए सन्न हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल पुष्पा को घूरे जा रही थी। आज पुष्पा ने डरने की बजाय हिम्मत से काम लिया। हमेशा पीछे हटने वाली उसके दो कदम आज निडर होकर अमर की तरफ आगे, आत्मविश्वास बढ़े। अमर ने गुस्से से बोलना चाहा तो पुष्पा ने मुंह पर उंगली रखकर चुप करने का इशारा करते हुए बोली, तुम बहुत बोल चुके मिस्टर अमर, ये आज तक सिर्फ मैं सुनती रही और तुम बोलते रहे। अब मेरा बारी बोलने की और तुम्हारे सुनने की। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो जैसा चाहो खेलोगे, समझे। आज के बाद अगर तुम
मुझ पर हाथ उठाया या कोशिश भी की तो वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रहेगा, समझे। सो कॉल अगर सीना अगर चाहते हो तो पार्टी में कोई तमाशा ना हो और सबके सामने तुम्हारी इज्जत बनी रहे तो चुपचाप पार्टी में चलो। दरवाजे पर खड़ी शांति जो पुष्पा के पास आई वो बोली, मेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे को मारा, तू होती कौन है मेरे बेटे को धमकी देने वाली? तू शायद भूल गई कि मैं कौन हूँ। अगर हम तुझे छोड़ दे तो वापस रास्ते पर आ जाएगी। किस दम पर इतना कूद रही है? ये फैमिली फिल्म नहीं, असल जिंदगी। या तलाकशुदा या ससुराल से निकली गई औरत को कोई इज्जत नहीं करता। मुझे पता नहीं किससे दुश्मनी मोड़ ली रही है। अदरड़ी सासू माँ, आज आप ही चुप रहे तो बेहतर होगा। अपने आयाश शराबी अमीर बेटे की शादी मुझसे कराई, इसलिए कराई कि अनाथ गरीब लड़की चुपचाप आप लोगों का सब जुर्म बर्दाश्त करेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप चुप रहने की बारी आपकी, वरना जिस समाज की मीडिया में लोग आपको देवी मानते हैं, जो औरतें शांति देवी के अन्याय से समानता की मूर्ति समझती है, वो औरतें समाज मीडिया जब देवी समझाने वाली शांति जो खुद उसी जुर्म की सजा भुगतने देखेगी तो कितनी इज्जत रह जाएगी। जरा सोच कर देखे, जब शांति देवी की बहू मीडिया के सामने बोलेगी घरेलू हिंसा की बात तो क्या होगा। जंगल में आग की तरह ये खबर हर मीडिया चैनल में ब्रेकिंग न्यूज की फैली होगी। उम्मीद करती हूँ अब आपकी समझ में आ जाएगी मेरी बात। और क्या कहा आपने? मुझे आप अगर छोड़ दोगी तो तलाक दे दोगी, तो वो गाना सुना है आपको? आपने इसे तो घाटा, इसलिए बेहतर होगा आप मुझे ये धमकी ना दे, क्योंकि मेरे पास कानून है जहां मैं अन्याय मांग सकती हूँ। सही कह रही हूँ ना मैं? मेरी चुप्पी और आप दोनों ने मेरी कमजोरी समझ रखा था, अब और नहीं। अब बस मैं पढ़ी लिखी आज की नारी हूँ। आपने सभी सामाजिक और कानूनी अधिकार भी जानती हूँ। मुझे आपकी दया की जरूरत नहीं है। नारी कोई मूर्ति नहीं, इंसान है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मर्जी आप लोगों की। आप दोनों यहाँ आराम से बैठे तो सोच लिए कि क्या करना है। मैं पार्टी में जा रही हूँ।